हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। अच्छा दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे। मैं अपने हरवीर सिंह क्लासेस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आज मैं आपको 9th क्लास की साइंस पढ़ाऊंगा। और चैप्टर कौन सा? 3। कौन सा चैप्टर है? 4। लेसन 4। ये 4th लेसन में आपको पढ़ाऊंगा परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम। तो हम इसमें देखेंगे दोस्तों, कभी हमारा जो परमाणु है दोस्तों, ये मेरी जो वीडियो में डाल रहा हूँ ये रुकनी नहीं चाहिए। आप कम से कम इसको 10 बंदों पर रोज शेयर करोगे। उन जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी तो पता पड़नी चाहिए भाई, वो भी तो कुछ सीखनी चाहिए। तो उन पर शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और जो लाइक करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझ पर फ़ोन नंबर है मेरा, फ़ोन नंबर का आप बता सकते हो। सॉल्यूशन जो संभव होगा मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या है। देखिए, जब सबसे पहले अगर हम परमाणु, क्या बेटा? परमाणु क्या है? देखिए, परमाणु पे जो हमारे वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने भाई, कि जो परमाणु है ये परमाणु अन्य तत्वों से भिन्न होता है। अर्थात परमाणु जो है ये स्वतंत्र होता है, इसमें किसी चीज का कोई भी चार्ज नहीं है। यानी डाल्टन ने कहा था कि परमाणु भी एक छोटे घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। क्या कहा डाल्टन ने? कभी परमाणु जो है ये भी एक छोटे तत्वों से, यानी छोटे छोटे जो घटक होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। फिर इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, तो परमाणु के विभिन्न मॉडलों के बारे में भी उन्होंने समझाया तो उन्होंने कहा भी जब परमाणु है तो परमाणु पे जो है पदार्थों के अस्तित्व में उन परमाणु के कारण होता है। परमाणु एक छोटा, सबसे छोटा कण होता है। यानी कि आप ये समझ लो, इसकी जो परमाणु की खोज है ये किसी हमारे महाऋषि थे, कनाद ऋषि ने इनको इसकी खोज की। और उन्होंने बताया कि भाई अगर एक सुई की नोक को कागज पर ऐसे रख दिया जाए तो उसका भी 1000वां भाग, यानी कि परमाणु वो चीज होती है जिसको दोबारा डिवाइड ना किया जा सके, अर्थात जिसको दोबारा विभाजित ना किया जा सके, तो दोस्तों उसको हम परमाणु कहते हैं। ऐसे में यानी किसी भी तत्व का ऐसा अंश जिसको दोबारा से हम डिवाइड ना कर सकें, दोबारा विभाजित ना कर सकें, उसको हम परमाणु कहते हैं। लेकिन डाल्टन ने बताया कभी परमाणु भी विभिन्न घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या है? परमाणु को बताऊं, पर परमाणु की ले लीजिए। परमाणु स्वतंत्र होता है, ये किसी एक परमाणु से, यानी एक किसी चीज से बना हुआ था। ये हमारे जो ऋषि थे उन्होंने बताया। और भाई क्या हुआ कि भाई जो आप इसको महसूस नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते और इसको हम टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ही छोटा होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। हाँ, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल में उन्होंने बताया कि अगर हम परमाणुओं की परत पर हजारों परतों को ऊपर नीचे रख दिया जाए तो उसकी मोटाई एक कागज, जो हमारी ये कॉपी होती है उसके कागज की मोटाई के बराबर होता है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु और ये जो हमारा अणु था इनमें काफी डिफरेंस होता है।
अणुओं से जो है, परमाणुओं से मानो बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो अणु हैं ये स्वतंत्र भी नहीं होते भाई, ये तो बहुत सारे चीजों से, बहुत सारे घटक होते हैं उसको मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने बताया कि भाई जो परमाणु हैं, जो एटम्स है, ये भी कई प्रकार के घटकों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होगी परमाणु अणु की। अब आगे आता है क्या, आगे आता है तुम्हारे कण, पदार्थों के आवेशित कण। पदार्थों के आवेशित कण। देखो भाई क्या है, जो पदार्थ के कण होते हैं इन पर किसी न किसी चीज का आवेश होता है, जिसको हम चार्ज भी कहते हैं। आवेश को क्या कहते हैं, आवेश को कहते हैं चार्ज। और ये चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ये चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दो प्रकार के होते हैं चार्ज भी भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं। आवेश क्या है, पहले ये समझिए आवेश क्या है भाई, जो किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करे, जिसके अंदर चार्ज हो, उसको हम एक आवेश कहते हैं। जैसे भाई हम एक कागज के बहुत छोटे छोटे महीन टुकड़े कर लें और एक पेंसिल या पेन को या कंघे को जो हम जिससे बाल करते हैं उसके अपने सर में रबरिंग करें और उन पार्टिकुलरों के पास हम ले जाते हैं, तो वो टुकड़े जो कागज के हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इस पर एक आवेश होता है, जो जैसे मतलब भाई हमारा कॉम्ब है जिसको हमने रगड़ा, तो उसमें प्लस आवेश होता है, और कागजों पे नेगेटिव आवेश होता है, जो पीस होते हैं पार्टिकुलर्स ऑफ द पेपर्स, so that a attraction of a comb, because in the attraction comb is a positive charge and papers piece in negative charge। इसी तरह से बेटा हम देखते हैं कि अगर आबनूस की लकड़ी को, आबनूस की छड़ को अगर हम किसी फर पर रगड़े, जो फर होते हैं जैसे लोमड़ी का या किसी भी चीज के फर होते हैं, अगर उन पर रगड़ते हैं तो उन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिस प्रकार से आप एक बात देखिए, जो चुंबक जानते हो, मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट जो है किसी भी चीज को, लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लोहा है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके अंदर एक चार्ज होता है जिसको बेटा हम आवेश कहते हैं। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। फिर देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, अरे प्रोटॉन होता है। इनमें बताओ कौन से चार्ज होते हैं। बोलो। देखिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। समझ गए भाई, इलेक्ट्रॉन पर एक क्या होता है, माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर क्या होता है, क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार से आपको ये समझ में आए। जैसे भी हमने पहले ही आपसे कहा था मैंने
कि जो परमाणु है ये अविभाजित अविनाशी है, अर्थात इसको नाश भी, इसका नाश, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और ये जब इसकी जो खोज हमारे जो वैज्ञानिक हुए थे डाल्टन ने इसकी खोज की और उन्होंने बताया कि इसके भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसकी खोज में डाल्टन ने परमाणुओं की गलत साबित कर दिया। किसने बेटा? डाल्टन ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि भाई इसके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसको उन्होंने गलत साबित किया और उन्होंने फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, अर्थात वो किस तरह से होते हैं। इसके मॉडल को प्रस्तुत करते हुए परमाणु के संरचना में उन्होंने एक पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। जे थॉमसन ने क्या प्रस्तुत किया बेटा? ये कि भाई जो इसके अंदर जैसे हम क्या, जैसे भाई उन्होंने दो चीज ली। भाई सपोज करो हमने केक लिया, जो केक है और उसके अंदर हम मेवे मिष्टान डाल दें, ड्राई फ्रूट, अगर हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं तो इसके अंदर जो केक है, ये केक के अंदर जो ये ड्राई फ्रूट है ये पॉजिटिव का काम करते हैं और केक नेगेटिव का काम करता है। इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो धसे होते हैं, वो एक किसका काम करते हैं? वो एक पॉजिटिव काम करते हैं। उन्होंने बताया जे थॉमसन ने कि जो क्रिस्टल्स केक की तरह होता है तो इस पर परमाणु धने में से एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस में केक, जो क्रिसमस केक होता है उसमें सूखे केक की तरह होते हैं। इसी तरह से भैया इन्होंने क्या, ये बात समझ में आई? फिर इन्होंने एक तरबूज लिया और तरबूज को काटा, तरबूज को उनमें से बीच में से काटा और उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर जो बीज है, जो बीज जगह जगह धसे हुए हैं, बीज कैसे होते हैं तरबूज के? काले काले तरबूज के बीज होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा? भाई इसके अंदर जो तरबूज के अंदर जो वो धसे हुए हैं, उसके बीज धसे हुए हैं, तो उन्होंने इस परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग को बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के भीतर धसे हुए हैं। क्या बेटा? जो ये जो बीज है, इसके सीड है, जो सीड है ये किस में धसे हुए हैं? इस तरबूज में, वाटरमेलन में, वाटरमेलन। वाटरमेलन में ये धसे हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? भाई तरबूज ये नेगेटिव है और जो इसके अंदर बीज है ये पॉजिटिव चार्ज इन पर है। कैसे चार्ज इन पर? पॉजिटिव, जबकि ये तरबूज है इस पर नेगेटिव चार्ज है जो इसके अंदर धसे हुए होते हैं। मैं समझ में आ रहा गाइड्स? मैं अतिरिक्त अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं, फिर भी एक बात समझो, ये जो केक है, केक के अंदर जो मावे होते हैं, जो केक जो है ये केक, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो ये मावे मिष्टान है तो इनके ऊपर कितना होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ गए? तो इस तरह से इन्होंने इसको जे थॉमसन ने अपने मॉडल को समझाया है। थोड़ी सी हम इस बात को भी इनकी जानकारी ले लें। भाई जे थॉमसन कहाँ के रहने वाले थे और वो किस तरह से बिलोंग करते थे? तो सुनिए क्या होता है। जो जे थॉमसन थे ये एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, अर्थात जो फिजिक्स से रिलेटेड थे। जे थॉमसन 1856 से 1940 तक इनका जन्म मैनचेस्टर की कीचम हिल क्षेत्र में 18 दिसंबर 1856 को हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उन्होंने सन 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार हुआ। क्या बेटा? नोबेल पुरस्कार गवर्नमेंट ने इनको दिया और 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज क्या है? एक यूनिवर्सिटी, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वे कैविटीज प्रयोगशाला में निर्देशक रहे और उन्होंने वहां बहुत सारे शोध किए और उनके जो कर्मचारी थे
उनके कर्मचारी जो उनके नीचे काम करते थे, उनके सहयोगी जो थे, उनके सहयोगियों ने भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार हासिल किए। देखिए भी क्या थॉमसन ने बताया कि भी परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ होता है, एम इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। जैसे बेटा परमाणु जो है ये किसका बना हुआ होता है, ये धनावेशित, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये धनावेशित गोले का बना हुआ होता है, जबकि जो इसके अंदर जो मेवे मिष्टान या बीज है, जो तरबूज के अंदर होते हैं या केक के अंदर ये मेवे मिष्टान के जो होते हैं, ये इसके अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या बताया। फिर दूसरी बात, ऋण और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में बराबर होते हैं, यानी कि ये किसी भी चीज को बैलेंस करने का काम करते हैं, ना नेगेटिव ज्यादा होते हैं ना पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये बैलेंस बनाने का काम करते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युत रूप में ये उदासीन होते हैं, अर्थात ना इन पे पॉजिटिव चार्ज होता ना नेगेटिव चार्ज होता। अगर इन पे ऐसा चार्ज होता, नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा चार्ज, नेगेटिव कम हो जाता, पॉजिटिव ज्यादा, तो ये बीज निकल जाते सकले, और नेगेटिव कम रहता, पॉजिटिव ज्यादा हो जाता, तो बीज रहते, ये खुद आ जाए क्यों रहता। तो इसलिए ये जो है बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं, ना जो इन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए रदरफोर्ड ने क्या बताया। अब हम ये तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो भाई, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया इसका, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। ये होगा जे थॉमसन का, किसका ये जे थॉमसन का, जे थॉमसन का ये था। अब हम आगे लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। ले लिया भाई, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो क्या था। इन्होंने बताया कि भाई परमाणु जो है, रदरफोर्ड चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार साबित होते हैं। क्या ये मिटाना पड़ेगा भाई, जब तो लिख पाऊंगा। किसका, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत क्या है रदरफोर्ड का, देखिए क्या था भाई। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया भाई, इन्होंने जो है एक कैनाल दी, ये कैनाल इन्होंने ली और इन्होंने इसके अंदर से इन्होंने क्या कर, इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं इन्होंने बताया। तो इन्होंने इसके लिए तेज गति से चलने वाले अल्फा कण लिए। क्या लिए भाई, जो तेज गति से चलने वाले अल्फा कण हैं वो लिए, और उन्होंने इसके अंदर से इनको गुजारा। क्या करा, इसके अंदर से इनको इन्होंने गुजारा, अर्थात इसके अंदर से ये सब गुजरे। ठीक है, ये सब परम इसके अंदर से गुजरे। तो और इनमें क्या करा, ये जो थी ये एक गोल्ड की पत्री थी, यानी कि जिसको हम चादर या परत भी कह सकते हैं। एक चादर दी
और इसके अंदर से इन्होंने इसको गुजारा। तो क्या ये देखते हैं कि जो ये अल्फा कण है ये इसके अंदर पास हो जाते हैं। क्या ये अल्फा कण, अल्फा कण थी, ये इसके अंदर से गुजर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर से गुजर जाते हैं। और फिर ये क्या देखते हैं, कभी जो अल्फा कण है ये सोने की पन्नी को टकरा गया। किसके, जो यहाँ पर सोने की पिन्नी है, ये सोने की पिन्नी है, इससे ये टकरा गया अल्फा कण। और फिर क्या हुआ बेटा कि इससे सोने की पिन्नी को इसलिए चुना क्योंकि वे बहुत पतली चाहते, बहुत पतली चादर, किसी भी चीज की एक पिन्नी हो, एक चादर हो जो सोने से पतली और कोई चीज वस्तु नहीं हो सकती। और उन्होंने सोने की ये पतली परत 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। कितने, ये इतनी मोटी थी कि इसमें जैसे परमाणु के 1000 परमाणु को ऊपर नीचे रखकर करा जा तो ये उसके परत के बराबर मोटाई थी। तो इन्होंने क्या देखा बेटा, अल्फा कण एक दुआ से आवेशित, क्या बेटा, कण द्विआवेशित हीलियम कण उन्होंने लिया। हीलियम क्या होता है भाई, देखो जो हीलियम है ये 4 2 होता है, ये हीलियम है बेटा। क्या है ये, हीलियम। इससे इन्होंने गुजारा। तो ये क्या है, पर 4 और ये 2, इससे इन्होंने इनको होते हैं तो ये धनावेशित होते हैं। इसका द्रव्यमान चित्र देखो, ये कैसे होते हैं, ये धनावेशित होते हैं, धनावेशित। और इनका द्रव्यमान कितना होता है, हाँ भाई कितना होता है इनका द्रव्यमान बताओ। इनका जो द्रव्यमान है वो 4U होता है। क्या बेटा, 4U, ये इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है। इसीलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। अर्थात जब ये अल्फा कण बहुत तेज गति से चलते हैं तो इनमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। देखिए हम किसी भी चीज को ले, आप ही लो, आप जब बहुत तेज गति से दौड़ोगे या तेज चलोगे तो आपके बॉडी के अंदर एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से जब इन्होंने अल्फा कणों को इसके अंदर से गुजारा कैनाल के अंदर से, तो बेटा इनमें एक तेज गति से चलने पर इनमें एक एनर्जी उत्पन्न हो गया था, ऊर्जा उत्पन्न इसके अंदर हो गई। और ये क्या कहता है फिर तीसरे पॉइंट में कि उनका मानना था जो अल्फा कण सोने के परमाणु के विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्या होंगे, अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं। क्या बेटा, अल्फा, फिर समझा रहा हूं, जो ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण है, ये परमाणुओं से बहुत अधिक भारी होंगे। क्योंकि मैंने पहले बताया भाई इन्होंने जो है 1000 परमाणु को ऊपर नीचे रखा जा तो उसके बराबर मोटाई की एक सोने की परत ली, जिसके अंदर से इन्होंने अल्फा कणों को थ्रो किया, मतलब we passing through the canal in alpha ray. We said that only a heavy of alpha कण। ओके, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने क्या करा कि जो अल्फा कण है वो प्रकीर्णन द्वारा प्रयोग से जो परिणाम मिले वे बिल्कुल आवेश के विपरीत थे। और उन्होंने क्या कहा बेटा, उन्होंने बताया कि तेज गति से चल रहे अधिकतम परमाणु कण सोने की पत्ती के सीधे पार हो गए। क्या कहा उन्होंने बेटा, जो तेज गति से जब ये कण जा रहे थे अल्फा कण, ये इस पिन्नी को, जो गोल्डन पिन्नी थी, इसको भेद कर एकदम पार हो गए, अर्थात ये अल्फा कण इससे पार निकल गए। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या बताया, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा अधिक छोटे कोण विक्षेपित हुए। अर्थात विक्षेपित का मतलब है कुछ कण ऐसे आए और यहाँ पर जो है एक कोण बनाकर वो
निचल कर, जैसे जो है ये एक प्रकार का एंगल बनाया इन्होंने और ये वहां से वापस हो गए। नंबर 3, आश्चर्य के रूप में प्रत्येक उन्होंने देखा कि 12,000 कणों में से केवल एक कण वापस आया। बस सबसे आश्चर्य की बात क्या हुई, थॉमसन ने जो देखा उससे सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि उन्होंने जो 12,000 कण इसमें से थ्रो किए थे तो उनमें से एक कण वापस आ गया। तो ये सबसे उनको आश्चर्य की बात लगी। जो थे रदरफोर्ड को सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये लगी कि भाई जो उन्होंने जो 12,000 कणों के अंदर से गुजारे थे, एक कण वापस आ गए। तो रदरफोर्ड को देख कर विश्वास नहीं हुआ कि उनके अनुसार परिणाम इस प्रकार अविश्वसनीय थे जैसे यदि आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और लोहे लौटकर वक्त को वापस चोट पहुंचाता है। यानी कि उन्होंने क्या बताया बेटा कि भाई उनको इस तरह का विश्वास नहीं हुआ। जैसे भाई आप एक गोला लो, भाई हम 10 किलो का 5 किलो का गोला लें और एक टिश्यू पेपर, जानते हो कितना हल्का होता है टिश्यू पेपर, अगर हम उसको उस पर थ्रो करें, उस पर मारें और वापस लौट कर वो आपको ही चोट पहुंचाए, तो इस प्रकार का ये एक आश्चर्य की बात थी। कौन सी आश्चर्य की बात कि ये जो अल्फा कण थे ये पिन्नी को भेद कर आगे निकल गए। तो ये मैंने आज आपको ये दो चीज कंप्लीट कराई है, थॉमसन का एक मॉडल और एक रदरफोर्ड का। हाँ, आप ये देखिए रदरफोर्ड के बारे में और सुन लो। जो रदरफोर्ड थे ये 1871 से 1937 तक इनका कार्यकाल रहा और इनका जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। नाभिकीय भौतिकी में उनके योग के लिए उन्हें उनका जनक माना जाता था, उनका पिता उनका जनक माना जाता है। रेडियो धार्मिकता पर अपने योगदान और किसका बेटा रेडियो धार्मिकता पर उनका योगदान और सोने की पत्ती के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे विशिष्ट प्रसिद्ध हुए। किसका बेटा वे रेडियो धार्मिकता के लिए ही उनका बड़ा योगदान रहा और पिन्नी पर जो गोल्डन पिन्नी पर उन्होंने जो सर्च किया, जो परमाणु कणों को थ्रो किया, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और दूसरी बात ये बता दूं, देखिए इसमें कुछ अल्फा कण भी निकले जो एक्स किरणें जिन्होंने उस पर डाली थी। तो एक्स किरणें जो थी वो भी बहुत अहम थी, लेकिन हम यहाँ केवल अल्फा कणों का यहाँ जिक्र करेंगे। तो जो रदरफोर्ड जी थे इन्होंने ये प्रैक्टिकल कर जो मतलब मॉडल तैयार करा, इसके अनेक परिणाम निकले। कौन कौन से परिणाम थे बच्चा? उनके परिणाम थे परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली होता है क्योंकि अधिकतर परमाणु अल्फा कण बिना आक्षेपित क्या बेटा आक्षेपित हुए सोने की पन्नी को पार कर गए थे। अर्थात कुछ ऐसे भी कण थे जो सोने की जो पिन्नी थी, गोल्डन चादर थी, इसको ये पार कर गए थे। ऐसे भी परमाणु ये कण थे। दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे ये पता चलता है कि परमाणु में धानावेशित भाग बहुत कम है। अर्थात कुछ ऐसे थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, अपने मार्ग से दूसरे मार्ग को निकल गए। इससे पता चलता है कि वे विक्षेपित थे। नंबर 3, बहुत कम अल्फा कण 180 अंश के कोण पे विक्षेपित हुए थे। कितना बेटा? 180 का मतलब है जो बिल्कुल डायरेक्ट हो, यहाँ पर 180 अंश कोण बना है इसको, तो वो विक्षेपित हुए और जो सोने के परमाणु का साधारण आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। किसका? परमाणु का जो सेंटर है, जिसको हम न्यूक्लियर कहते हैं, नाभिक भी कहते हैं, तो ये कैसा होता है? धनावेशित होता है, जिससे नाभिक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित मात्रा में चक्कर लगाते हैं। नंबर 3, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। क्या?
नाभिक का जो आकार है परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब इसमें बेटा कुछ रदरफोर्ड की कुछ कमियां भी थी। वन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। भाई देखिए, हम कोई प्रैक्टिकल करें तो उसमें जरूर कोई ना कुछ, जितने लाभ समझाते हैं लाभ होते हैं उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो ये क्या कमियां थी जो रदरफोर्ड जी ने करे मॉडल तैयार किया, तो इसकी क्या कमियां थी? वो कमियां ये थी कि भाई उन्होंने ये बताया कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है। त्वरित माना तेज गति से चलता है। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा। ये बात तो है भाई, जब कोई भी कण चलेगा, भाई हम हैं या आप हो, ये कण मान लिया मैंने, ये कोई चीज मानी यार, इसके अंदर एक कण है, तो ये जब तेज गति से चलेगा तो ये क्या एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, एक एनर्जी प्रदान होगी। पर हम चलते हैं, आप चलते हुए हम कोई भी हाथों को रगड़ते हैं आपस में, तो उन कणों के बीच में घर्षण क्रिया होती है, त्वरण उत्पन्न होता है, तो हमें गर्माहट महसूस होती है। इसी तरह से उन्होंने बताया, उनकी ये कमियां थी कि उन्होंने बताया कि भाई जब ये तेज गति से ये गोलाकार कक्ष में कोई कण त्वरित होगा तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों के से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकराएगा। अर्थात वो अपनी ऊर्जा, जो कण है वो नाभिक के अंदर जब घूमेगा तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो सेंटर से यानी कि न्यूक्लियर से टकराएगा। ठीक है बेटा, वो न्यूक्लियर से टकराएगा। अगर ऐसा हो तो होता है तो परमाणु अस्थिर है, अर्थात परमाणु स्थिर नहीं है। बच्चे वो चलेगा, मोमेंट करेगा, तो कहां से स्थिर होगा? परंतु हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं, ये भी बात सच है। कभी जो परमाणु हैं वो स्थिर होते हैं, वो अस्थिर नहीं होते। लेकिन इसमें ये कमियां पाएगी कि जब कोई भी कण इसके नाभिक के अंदर चलेगा तो वो त्वरित होकर जो एक घर्षण करने पर तो उसके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होगी, जिससे पता चलता है कि ये जब चलेगा तो त्वरित होगा या स्थायी होगा। परंतु हम ये भी जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए दोस्तों मैंने आपको जे थॉमसन जी का मॉडल समझाया, जो मैंने आपके केक के अंदर या एक तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं या केक में जो मेवे मिष्ठान में सूखे यानी ड्राई फ्रूट डालते हैं, वो मैंने आपको समझाया। और ये रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत समझाया, ये आपको कैसा लगा? ठीक है, और कल हम नील बोर के या आगे के सिद्धांत को चलाएंगे। ओके, तो भाइयों नमस्ते, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मैं आपको साइंस लेकर 9वीं क्लास की आऊँगा, फिर आपसे मिलते हैं। गुड बाय। हाँ भाई, ये वो एक बात और है भाई, ये मेरी ये रुकनी चाहिए वीडियो, इसको बार बार सब्सक्राइब करो और इसको क्या करना है, लाइक करना है, दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नमस्ते भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। अच्छा दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे, मैं अपने हरवीर सिंह क्लासेस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आज मैं आपको 9th क्लास की साइंस पढ़ाऊंगा। और चैप्टर कौन सा? 3। कौन सा चैप्टर है? 4। लेसन 4। ये 4th लेसन में आपको पढ़ाऊंगा परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम। तो हम इसमें देखेंगे दोस्तों, कभी हमारा जो परमाणु है दोस्तों, ये मेरी जो वीडियो में डाल रहा हूँ ये रुकनी नहीं चाहिए, आप कम से कम इसको
10 बंदों पे रोज शेयर करोगे, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी तो पता पड़नी चाहिए भाई, वो भी तो कुछ सीखनी चाहिए। तो उन पर शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और जो लाइक करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़, मुझ पे फ़ोन नंबर है मेरा, फ़ोन नंबर का आप बता सकते हो, सॉल्यूशन जो संभव होगा मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या है। देखिए, जब सबसे पहले अगर हम है परमाणु, क्या बेटा, परमाणु, परमाणु क्या है, देखिए परमाणु पे जो हमारे वैज्ञानिक है तो उन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने भाई, कि जो परमाणु है ये परमाणु अन्य तत्वों से भिन्न होता है। अर्थात परमाणु जो है ये स्वतंत्र होता है, इसमें किसी चीज का कोई भी चार्ज नहीं है। यानी डाल्टन ने कहा था कि परमाणु भी एक छोटे घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। क्या कहा डाल्टन ने, कभी परमाणु जो है ये भी एक छोटे तत्वों से, यानी छोटे छोटे जो घटक होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। फिर इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, तो परमाणु के विभिन्न मॉडलों के बारे में भी उन्होंने समझाया तो उन्होंने कहा भी जो परमाणु है, तो परमाणु पे जो है पदार्थों के अस्तित्व में उन परमाणु के कारण होता है। परमाणु एक छोटा, सबसे छोटा कण होता है। यानी कि आप ये समझ लो, इसकी जो परमाणु की खोज है ये किसी हमारे महाऋषि थे कनाद ऋषि ने इनको इसकी खोज की, और उन्होंने बताया कि भाई अगर एक सुई की नोक को कागज पर ऐसे रख दिया जाए तो उसका भी हजारों भाग, यानी कि परमाणु वो चीज होती है जिसको दोबारा डिवाइड ना किया जा सके, अर्थात जिसको दोबारा विभाजित ना किया जा सके, तो दोस्तों उसको हम परमाणु कहते हैं। ऐसे में यानी किसी तत्व का ऐसा अंश जिसको दोबारा से हम डिवाइड ना कर सकें, दोबारा विभाजित ना कर सकें, उसको हम परमाणु कहते हैं। लेकिन डाल्टन ने बताया कभी परमाणु भी विभिन्न घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या है, परमाणु को बताऊं, पर परमाणु की ले लीजिए, परमाणु स्वतंत्र होता है, ये किसी एक परमाणु से, यानी एक किसी चीज से बना हुआ था। ये हमारे जो ऋषि थे उन्होंने बताया। और भाई क्या हुआ, क्या भाई जो आप इसको महसूस नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते, और इसको हम टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ही छोटा होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। हाँ, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल अब में उन्होंने बताया कि अलग, अगर हम परमाणुओं की परत हजारों परतों को ऊपर नीचे रख दिया जाए तो उसकी मोटाई एक कागज, जो हमारी ये कॉपी होती है उसके कागज की मोटाई के बराबर होता है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, और उसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु और ये जो हमारा अणु था, इनमें काफी डिफरेंस होता है। अणुओं से जो है, परमाणुओं से मानव बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो अणु है ये स्वतंत्र भी नहीं होते भाई, ये तो बहुत सारे चीजों से, बहुत सारे घटक होते हैं उसको मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने बताया कि भाई जो परमाणु हैं, जो एटम्स है, ये भी कई प्रकार के घटकों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है भाई। ये बात क्लियर होगी परमाणु अणु की। अब आगे आता है क्या, आगे आता है तुम्हारे कण, पदार्थों के आवेशित कण। पदार्थों के आवेशित
देखो भी क्या है, जो पदार्थ के कण होते हैं इन पर किसी न किसी चीज का आवेश होता है, जिसको हम चार्ज भी कहते हैं। आवेश को क्या कहते हैं? आवेश को कहते हैं चार्ज। और ये चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? ये चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दो प्रकार के होते हैं चार्ज भी, भाई नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं। आवेश क्या है? पहले ये समझिए आवेश क्या है। भाई जो किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करे, जिसके अंदर चार्ज हो, उसको हम एक आवेश कहते हैं। जैसे भाई हम एक कागज के बहुत छोटे छोटे महीन टुकड़े कर रहे हैं और एक पेंसिल या पेन को या कंघे को जो हम सिर से बाल करते हैं उसके अपने सर में रबरिंग करें और उन पार्टिकुलर के पास हम ले जाते हैं, तो वो टुकड़े जो कागज के हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इस पर एक आवेश होता है, जो जैसे मतलब भाई हमारा कॉम्ब है जिसको हमने रगड़ा तो उसमें प्लस आवेश होता है और कागजों पे नेगेटिव आवेश होता है। जो पीस होते हैं, पार्टिकुलर्स ऑफ द पेपर्स, so that a attraction of a comb, because in the attraction comb is a positive charge and papers piece in negative charge। इसी तरह से बेटा हम देखते हैं कि अगर आबनूस की लकड़ी को, आबनूस की छड़ को अगर हम किसी फर पर रगड़े, जो फर होते हैं जैसे लोमड़ी का या किसी भी चीज के फर होते हैं, अगर उन पर रगड़ते हैं तो उन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिस प्रकार से आप एक बात देखिए, जो चुंबक जानते हो मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट जो है किसी भी चीज को, लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लोहा है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके अंदर एक चार्ज होता है जिसको बेटा हम आवेश कहते हैं। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? फिर देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? अरे प्रोटॉन होता है। इन पर बताओ कौन से चार्ज होते हैं? बोलो। देखिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। समझ गए भाई? इलेक्ट्रॉन पर एक क्या होता है? माइनस चार्ज। प्रोटॉन पर क्या होता है? क्या होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार से आपको ये समझ में आए। जैसे भी हमने पहले ही आपसे कहा था मैंने कि जो परमाणु है ये अविभाजित अविनाशी है, अर्थात इसको नाश भी, इसका नाश, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और ये जब इसकी जो खोज हमारे जो वैज्ञानिक हुए थे डाल्टन ने इसकी खोज की और उन्होंने बताया कि इसके भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसकी खोज में डाल्टन ने परमाणुओं की गलत साबित कर दिया। किसने बेटा? डाल्टन ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि भाई इसके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसको उन्होंने गलत साबित किया और उन्होंने फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, अर्थात वो किस तरह से होते हैं। इसके मॉडल को प्रस्तुत करते हुए परमाणु के संरचना में उन्होंने एक पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया।
जे थॉमसन ने क्या प्रस्तुत किया बेटा ये कि भाई जो इसके अंदर जैसे हम क्या जैसे भाई उन्होंने दो चीज ली भाई, सपोज करो हमने केक लिया, जो केक है और उसके अंदर हम मेवे मिष्टान डाल दें, ड्राई फ्रूट, अगर हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं तो इसके अंदर जो केक है, ये केक के अंदर जो ये ड्राई फ्रूट है ये पॉजिटिव का काम करते हैं और केक नेगेटिव का काम करता है। इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो धसे होते हैं, वो एक किसका काम करते हैं, वो एक पॉजिटिव काम करते हैं। उन्होंने बताया जे थॉमसन ने कि जो क्रिसमस केक की तरह होता है तो इस पर परमाणु धनात्मक से एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस में केक, जो क्रिसमस केक होता है उसमें सूखे केक की तरह होते हैं। इसी तरह से भैया इन्होंने क्या ये बात समझ में आई, इन्होंने एक तरबूज लिया और तरबूज को काटा, तरबूज को उनमें से बीच में से काटा और उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर जो बीज है, जो बीज जगह जगह धसे हुए हैं, बीज कैसे होते हैं तरबूज के, काले काले तरबूज के बीज होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा भाई इसके अंदर जो तरबूज के अंदर जो वो धसे हुए हैं, उसके बीज धसे हुए हैं, तो उन्होंने इस परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग को बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के भीतर धसे हुए हैं। क्या बेटा, जो ये जो बीज है इसके सीड है, जो सीड है ये किस में धसे हुए हैं, इस तरबूज में, वाटरमेलन में, वाटरमेलन वाटरमेलन में ये धसे हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा भाई तरबूज ये नेगेटिव है और जो इसके अंदर बीज है ये पॉजिटिव चार्ज इन पर है। कैसे चार्ज इन पर, पॉजिटिव, जबकि ये तरबूज जो इस पर नेगेटिव चार्ज है जो इसके अंदर धसे हुए होते हैं। मैं समझ में आ रहा गाइड्स, मैं अतिरिक्त अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं, फिर भी एक बात समझो, ये जो केक है, केक के अंदर जो मावे होते हैं, जो केक जो है ये केक, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो ये मावे मिष्टान है तो इनके ऊपर कितना होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ गए? तो इस तरह से इन्होंने इसको जे थॉमसन ने अपने मॉडल को समझाया है। थोड़ी सी हम इस बात को भी इनकी जानकारी ले लें भाई जे थॉमसन कहाँ के रहने वाले थे और वो किस तरह से बिलोंग करते थे। तो सुनिए क्या होता है, जो जे थॉमसन थे ये एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, अर्थात जो फिजिक्स से रिलेटेड थे। जे थॉमसन 1856 से 1940 तक इनका जन्म मैनचेस्टर की कीचम हिल क्षेत्र में 18 दिसंबर 1856 को हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उन्होंने सन 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार हुआ। क्या बेटा, नोबेल पुरस्कार गवर्नमेंट ने इनको दिया और 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज क्या है, एक यूनिवर्सिटी, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वे कैविटीज प्रयोगशाला में निर्देशक रहे और उन्होंने वहां बहुत सारे शोध किए और उनके जो कर्मचारी थे, उनके कर्मचारी जो उनके नीचे काम करते थे, उनके सहयोगी जो थे, उनके सहयोगियों ने भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार हासिल किए। देखिए फिर क्या थॉमसन ने बताया कि भी परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ होता है एवं इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। जैसे बेटा परमाणु जो है ये किसका बना हुआ होता है, ये धनावेशित, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये धनावेशित गोले का बना हुआ होता है, जबकि जो इसके अंदर जो मेवे मिष्टान या बीज है, ये तरबूज के अंदर होते हैं या केक के अंदर ये मेवे मिष्टान के जो होते हैं, ये इसके अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या बताया। फिर दूसरी बात, ऋण और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में बराबर होते हैं, यानी कि ये
किसी भी चीज को बैलेंस करने का काम करते हैं, ना नेगेटिव ज्यादा होते ना पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये बैलेंस बनाने का काम करते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युत रूप में ये उदासीन होते हैं, अर्थात ना इन पे पॉजिटिव चार्ज होता ना नेगेटिव चार्ज होता। अगर इन पे ऐसा चार्ज होता, नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा चार्ज पर नेगेटिव कम हो जाता, पॉजिटिव ज्यादा, तो ये बीज निकल जाते सगले। और नेगेटिव कम रहता, पॉजिटिव ज्यादा हो जाता, तो बीज बीज रहते, ये खुद आ जाए क्यों रहता। तो इसलिए ये जो है बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं, ना जो इन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए रदरफोर्ड ने क्या बताया। अब हम ये तो आप शॉर्ट स्केल ले लो भाई, शॉर्ट स्केल ले लिया इसका। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, ये होगा जे टॉमसन। किसका ये? जे टॉमसन का, जे टॉमसन का ये था। अब हम आगे लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। ले लिया भाई। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो क्या था? इन्होंने बताया कि भाई परमाणु जो है, रदरफोर्ड चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार साबित होते हैं। क्या ये मिटाना पड़ेगा भाई, जब तो लिख पाऊंगा। किसका? रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत क्या है रदरफोर्ड का? देखिए क्या था भाई, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया भाई, इन्होंने जो है एक कैनाल ली, ये कैनाल इन्होंने ली और इन्होंने इसके अंदर से इन्होंने क्या कर, इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं इन्होंने बताया। तो इन्होंने इसके लिए तेज गति से चलने वाले अल्फा कण लिए। क्या लिए भाई? जो तेज गति से चलने वाले अल्फा कण हैं वो लिए और उन्होंने इसके अंदर से इनको गुजारा। क्या करा? इसके अंदर से इनको इन्होंने गुजारा, अर्थात इसके अंदर से ये सब गुजरे। ठीक है, ये सब परम इसके अंदर से गुजरे। तो और इनमें क्या करा, ये जो थी ये एक गोल्ड की पत्री थी, यानी कि जिसको हम चादर या परत भी कह सकते हैं, एक चादर दी और इसके अंदर से इन्होंने इसको गुजारा। तो क्या ये देखते हैं कि जो ये अल्फा कण है ये इसके अंदर पास हो जाते हैं। क्या ये अल्फा कण, अल्फा कण थी, ये इसके अंदर से गुजर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर से गुजर जाते हैं और फिर ये क्या देखते हैं, कभी जो अल्फा कण है ये सोने की पन्नी को टकरा गया। किसके? जो यहाँ पर सोने की पिन्नी है, ये ऐसे ये सोने की पिन्नी है, इससे ये टकरा गया अल्फा कण। और फिर क्या हुआ बेटा कि इससे सोने की पिन्नी को इसलिए चुना क्योंकि वे बहुत पतली चाहते, बहुत पतली चादर, किसी भी चीज की एक पिन्नी हो, एक चादर हो
जो सोने से पतली और कोई चीज वस्तु नहीं हो सकती। और उन्होंने सोने की ये पतली परत 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। कितने? ये इतनी मोटी थी कि इसमें जैसे परमाणु के 1000 परमाणु को ऊपर नीचे रखकर करा जा तो ये उसके परत के बराबर मोटाई थी। तो इन्होंने क्या देखा बेटा, एल्फा कण एक दुआ से आवेशित, क्या बेटा, कण द्विआवेशित हीलियम कण उन्होंने लिया। हीलियम क्या होता है भाई? देखो, जो हीलियम है ये 4 2 होता है। ये हीलियम है बेटा, क्या है ये? हीलियम। इससे इन्होंने गुजारा। तो ये क्या है? पर 4 और ये 2, इससे इन्होंने इनको होते हैं। तो ये धनावेशित होते हैं। इसका द्रव्यमान चित्र देखो, ये कैसे होते हैं? ये धनावेशित होते हैं, धनावेशित। और इनका द्रव्यमान कितना होता है? हाँ भाई, कितना होता है इनका द्रव्यमान? बताओ। इनका जो द्रव्यमान है वो 4U होता है। क्या बेटा? 4U। ये इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है। इसीलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। अर्थात जब ये अल्फा कण बहुत तेज गति से चलते हैं तो इनमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। देखिए, हम किसी भी चीज को आप ही लो, आप जो बहुत तेज गति से दौड़ोगे या तेज चलोगे तो आपके बॉडी के अंदर एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से जब इन्होंने अल्फा कणों को इसके अंदर से गुजारा कैनाल के अंदर से, तो बेटा इनमें एक तेज गति से चलने पर इनमें एक एनर्जी उत्पन्न हो गया था, ऊर्जा उत्पन्न इसके अंदर हो गई। और ये क्या कहता है फिर तीसरे पॉइंट में कि उनका मानना था कि अल्फा कण सोने के परमाणु के विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्या होंगे? अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं। क्या बेटा? अल्फा, फिर समझा रहा हूं, जो ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण है, ये परमाणुओं से बहुत अधिक भारी होंगे। क्योंकि मैंने पहले बताया भाई, इन्होंने जो है 1000 परमाणु को ऊपर नीचे रखा जा तो उसके बराबर मोटाई की एक सोने की परत ली, जिसके अंदर से इन्होंने अल्फा कणों को थ्रो किया। मतलब we passing through the canal in alpha ray. We said that only a heavy of alpha कण। ओके, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने क्या करा कि जो अल्फा कण है वो प्रकीर्णन द्वारा प्रयोग से जो परिणाम मिले वे बिल्कुल आवेश के विपरीत थे। और उन्होंने क्या कहा बेटा? उन्होंने बताया कि तेज गति से चल रहे अधिकतम परमाणु कण सोने की पत्ती के सीधे पार हो गए। क्या कहा उन्होंने बेटा? जो तेज गति से जब ये कण जा रहे थे अल्फा कण, ये इस पिन्नी को, जो गोल्डन पिन्नी थी, इसको भेद कर एकदम पार हो गए। अर्थात ये अल्फा कण इससे पार निकल गए। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या बताया? कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा अधिक छोटे कोण विक्षेपित हुए। अर्थात विक्षेपित का मतलब है कुछ कण ऐसे आए और यहाँ पर जो है एक कोण बनाकर वो निचल कर, जैसे जो है एक प्रकार का एंगल बनाया इन्होंने और ये वहां से वापस हो गए। नंबर 3, आश्चर्य के रूप में प्रत्येक उन्होंने देखा कि 12,000 कणों में से केवल एक कण वापस आया। बस सबसे आश्चर्य की बात क्या हुई? थॉमसन ने जो देखा उससे सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि उन्होंने जो 12,000 कण इसमें से थ्रो किए थे तो उनमें से एक कण वापस आ गया। तो ये सबसे उनको आश्चर्य की बात लगी। जो थे रदरफोर्ड को सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये लगी कि भाई जो उन्होंने जो 12,000 कणों के अंदर से गुजारे थे, एक कण वापस आ गए। तो रदरफोर्ड को देख कर विश्वास नहीं हुआ कि उनके अनुसार परिणाम इस प्रकार अविश्वसनीय है।
थे। जैसे यदि आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और लोहे लौटकर आपको वापस चोट पहुंचाता है। यानी कि उन्होंने क्या बताया बेटा कि भाई उनका इस तरह का विश्वास नहीं हुआ। जैसे भाई आप एक गोला लो, भाई हम 10 किलो का 5 किलो का गोला लें और एक टिश्यू पेपर, जानते हो कितना हल्का होता है टिश्यू पेपर, अगर हम उसको उस पर थ्रो करें, उस पर मारें और वापस लौट कर वो आपको ही चोट पहुंचाए, तो इस प्रकार का ये एक आश्चर्य की बात थी। कौन सी आश्चर्य की बात कि ये जो एल्फा कण थे ये पिन्नी को भेद कर आगे निकल गए। तो ये मैंने आज आपको ये दो चीज कंप्लीट कराई है, थॉमसन का एक मॉडल और एक रदरफोर्ड का। हाँ, आप ये देखिए रदरफोर्ड के बारे में और सुन लो। जो रदरफोर्ड थे ये 1871 से 1937 तक इनका कार्य कर रहा और इनका जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। नाभिकीय भौतिकी में उनके योग के लिए उन्हें उनका जनक माना जाता था, उनका पिता उनका जनक माना जाता है। रेडियो धार्मिकता पर अपने योगदान और किसका बेटा रेडियो धार्मिकता पर उनका योगदान और सोने की पत्ती के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे विशिष्ट प्रतीत हुए। किसका बेटा वे रेडियो धार्मिकता के लिए ही उनका बड़ा योगदान रहा और पिन्नी पर जो गोल्डन पिन्नी पर उन्होंने जो सर्च किया, जो परमाणु कणों को थ्रो किया, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और दूसरी बात ये बता दूं, देखिए इसमें कुछ एल्फा कण भी निकले जो एक्स किरणें जिन्होंने उस पर डाली थी। तो एक्स किरणें जो थी वो भी बहुत अहम थी, लेकिन हम यहाँ केवल एल्फा कणों का यहाँ जिक्र करेंगे। तो जो रदरफोर्ड जी थे, इन्होंने ये प्रैक्टिकल कार्य जो मतलब मॉडल तैयार करा, इसके अनेक परिणाम निकले। कौन कौन से परिणाम थे बच्चा? उनके परिणाम थे परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली होता है क्योंकि अधिकतर परमाणु एल्फा कण बिना आक्षेपित क्या बेटा आक्षेपित हुए सोने की पन्नी को पार कर गए थे। अर्थात कुछ एल्फा ऐसे भी कण थे जो सोने की जो पिन्नी थी, गोल्डन चादर थी, इसको ये पार कर गए थे। ऐसे भी परमाणु ये कण थे। दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे ये पता चलता है कि परमाणु में धानावेशित भाग बहुत कम है। अर्थात कुछ ऐसे थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, अपने मार्ग से दूसरे मार्ग को निकल गए। इससे पता चलता है कि वे वो विक्षेपित थे। नंबर 3, बहुत कम एल्फा कण 180 अंश के कोण पे विक्षेपित हुए थे। कितना बेटा? 180 का मतलब है जो बिल्कुल डायरेक्ट हो, यहाँ पर 180 अंश कोण बना है इसको, तो वो विक्षेपित हुए और जो सोने के परमाणु का साधारण आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। किसका? परमाणु का जो सेंटर है, जिसको हम न्यूक्लियर कहते हैं, नाभिक भी कहते हैं, तो ये कैसा होता है? धनावेशित होता है, जिससे नाभिक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित मात्रा में चक्कर लगाते हैं। नंबर 3, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। क्या? नाभिक का जो आकार है परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब इसमें बेटा कुछ रदरफोर्ड की कुछ कमियां भी थी। वन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। भाई देखिए, हम कोई प्रैक्टिकल करें तो उसमें जरूर कोई ना कुछ, जितने लाभ समझाते हैं, लाभ होते हैं, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो ये क्या कमियां थी जो रदरफोर्ड जी ने मॉडल तैयार किया, तो इसकी क्या कमियां थी? वो कमियां ये थी कि भाई उन्होंने ये बताया पोली
अवशिष्ट कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है। त्वरित माना तेज गति से चलता है। त्वरण के दौरान अवशिष्ट कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा। ये बात तो है भाई, जब कोई भी कण चलेगा, भाई हम हैं या आप हो, ये कण मान लिया मैंने, ये कोई चीज माननी यार, इसके अंदर एक कण है, तो ये जब तेज गति से चलेगा तो ये क्या जो है एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, एक एनर्जी प्रदान होगी। पर हम चलते हैं, आप चलते हुए हम कोई भी हाथों को रगड़ते हैं आपस में, तो उन कणों के बीच में घर्षण क्रिया होती है, त्वरण उत्पन्न होता है, तो हमें गर्माहट महसूस होती है। इसी तरह से उन्होंने बताया, उनकी ये कमियां थी कि उन्होंने बताया कि भाई जब ये तेज गति से ये गोलाकार कक्ष में कोई कण त्वरित होगा तो त्वरण के दौरान अवशिष्ट कणों के से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकराएगा। अर्थात वो अपनी ऊर्जा, जो कण है वो नाभिक के अंदर जब घूमेगा तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो सेंटर से यानी कि न्यूक्लियर से टकराएगा। ठीक है बेटा, वो न्यूक्लियर से टकराएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर है, अर्थात परमाणु स्थिर नहीं है। बच्चे वो चलेगा, मोमेंट करेगा, तो कहां से स्थिर होगा? परंतु हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं, ये भी बात सच है। कभी जो परमाणु हैं वो स्थिर होते हैं, वो अस्थिर नहीं होते। लेकिन इसमें ये कमियां पाएगी कि भाई जब कोई भी कण इसके नाभिक के अंदर चलेगा तो वो त्वरित होकर जो एक घर्षण करने पर तो उसके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होगी, जिससे पता चलता है कि ये जब चलेगा तो त्वरित होगा या स्थायी होगा। परंतु हम ये भी जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए दोस्तों मैंने आपको जे थॉमसन जी का मॉडल समझाया, जो मैंने आपके केक के अंदर या एक तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं या केक में जो मेवे मिष्ठान में सूखे यानी ड्राई फ्रूट डालते हैं, वो मैंने आपको समझाया। और ये रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत समझाया, ये आपको कैसा लगा? ठीक है, और कल हम नील बोर्ड के या आगे के सिद्धांत को चलाएंगे। ओके, तो भाइयों नमस्ते, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मैं आपको साइंस लेकर 9वीं क्लास की आऊँगा, फिर आपसे मिलते हैं। गुड बाय। हाँ भाई, ये वो एक बात और है भाई, ये मेरी ये रुकनी चाहिए वीडियो, इसको बार बार सब्सक्राइब करो और इसको क्या करना है, लाइक करना है, दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नमस्ते भाई।